जिस दिन युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया, उसी दिन हस्तिनापुर के महल में जन्म लिया एक ऐसे षड्यंत्र ने जिसने महाभारत की पूरी दिशा ही बदल दी। पांडवों की बढ़ती कीर्ति को देखकर दुर्योधन के हृदय में जलन की आग भड़क उठी। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी भयभीत हो उठे कि कहीं धीरे धीरे राजगद्दी पांडवों के हाथ में न चली जाए। और फिर रचा गया एक भयानक षड्यंत्र जिसमें पांडवों को जीवित जलाकर मार देने की योजना बनाई गई। लेकिन सवाल ये है, आखिर लच्छाग्रह का षड्यंत्र तैयार कैसे हुआ? कौन था इसके पीछे का असली सूत्रधार? और सबसे बड़ी बात, जब पांडव वारणावत के लिए निकल रहे थे, तब विदुर जी ने युधिष्ठिर को ऐसा कौन सा संकेत दे दिया जिससे उनकी जान बच गई? चलिए आज जानते हैं महाभारत के उस भयावह अध्याय को जहाँ मुस्कुराहटों के पीछे छिपा था मृत्यु का जाल। जब पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में पटक दिया, तब सारी प्रजा एक साथ युधिष्ठिर को राजा के पद पर बिठाने की मांग करने लगी। पूरा जन सैलाब युधिष्ठिर जी के समर्थन में उमड़ पड़ा। भीष्म जी, विदुर जी और भी अनुभवी मंत्रीगण सब एकत्रित हुए। सब ने कहा, ऐसा अचानक से करना बिल्कुल ठीक नहीं। धृतराष्ट्र को उतार कर युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाना ये मर्यादित नहीं रहेगा। धृतराष्ट्र जी ने देखा प्रजा मानने वाली नहीं, तब भीष्म जी और विदुर जी की सलाह से उन्होंने ये घोषणा कर दी, युधिष्ठिर को युवराज के पद पर विराजमान किया जाता है। प्रजा शांत हो गई। उन्हें यकीन हो गया युवराज के पद पर युधिष्ठिर को बिठाना, इसका मतलब है कि कल राजा तो उन्हें ही बनाया जाएगा। पूरी शास्त्रीय पद्धति से युधिष्ठिर जी को युवराज के पद पर विराजमान किया गया। इसी दौरान ये भी हुआ कि भीमसेन और दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ले ली। इधर जब से महाराज पांडु का स्वर्गवास हुआ था, शकुनी हस्तिनापुर में ही आकर वास कर रहा था। ये छल कपट में बहुत बुद्धिमान था। इसने दुर्योधन से कहा, प्रिय भांजे, अगर युधिष्ठिर युवराज तो कल राजा निश्चित। पहले महाराज पांडु राजा थे, उनके स्वर्गवास के बाद धृतराष्ट्र जी को कार्यकारी राजा बनाया गया। अब इनके तो नेत्र है नहीं, तो प्रजा तुरंत मांग करेगी युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए। मतलब भांजे, राजा का पुत्र राजा, तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। मारो भांजे मारो, इन पांचों पांडवों को किसी भी प्रकार मारो, नहीं तो तुम सारे कौरव पूरी जिंदगी हस्तिनापुर के दास ही बन के रह जाओगे। इधर जब से युधिष्ठिर जी को युवराज का पद दिया गया था, जो भी राजा हस्तिनापुर की सत्ता स्वीकार नहीं करता, भीम और अर्जुन उसे परास्त कर सारी धनराशि लाकर धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित कर देते। भीम और अर्जुन की शौर्य कीर्ति पूरे भूमंडल पर फैल चुकी थी। युधिष्ठिर जी अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार एवं सद्व्यवहार और न्याय पूर्वक प्रजा पालन की प्रवृत्ति के द्वारा सबके प्रिय बन गए। इनकी कीर्ति तो महाराज पांडु से भी अधिक होने लगी। ये सब देखकर धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे। समझ गए अब राजगद्दी छीनने वाला है। वो दिन देर नहीं जब युधिष्ठिर को सम्राट बनाया जाएगा। कनिक नाम का धृतराष्ट्र का एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ सलाहकार था। धृतराष्ट्र उसे अकेले में बुलाकर पूछे, कनिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे भाई के पुत्र ही मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। कनिक ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, शत्रु कोई भी हो, अपना या पराया, उसे मरवा डालना ही उचित है। राजा शत्रु को दो तरीके से मार सकता है, या तो शत्रु को प्रसन्न करके उसे मुंह मांगी वस्तु देकर प्रलोभन में फंसाकर मार दे, और दूसरा तरीका है उसे युद्ध में ललकार कर मार दे। पांडव आपके भाई के पुत्र हैं, आप उन्हें युद्ध में ललकार नहीं सकते क्योंकि वो आपके अपने भतीजे हैं। पर महाराज, आप पहला तरीका जरूर अपना सकते हैं, आप उन्हें अपने षड्यंत्र में फंसाकर मार दीजिए। कनिक अपनी नीति बताकर वहाँ से वापस चला गया। धृतराष्ट्र कनिक की नीति पर व्याकुल होकर विचार कर ही रहे थे, तभी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन सभी धृतराष्ट्र के पास आए और कहा, महाराज, आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अगर आप ऐसे ही चुप रहे तो आपके 100 के 100 पुत्र महल से एक दिन ये पांडव बाहर निकाल फेंकेंगे। दुर्योधन कहता है, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है। ये सब देखकर मैं क्या कहूँ पिताश्री, मेरा हृदय बिल्कुल जलता रहता है। और तो और आपने युवराज के पद से मुझे हटाकर युधिष्ठिर को बैठा दिया। आप ही विचार कीजिए, क्या जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए सही है? युधिष्ठिर को युवराज का पद देने से पहले आप एक बार भी नहीं सोचे कि आगे चलकर युवराज ही तो राजा बनता है? कर्ण और शकुनी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, अब आपको कुछ सोचना ही होगा। ये पांडव हमारे लिए बहुत बड़े संकट हैं। अगर आप कौरवों का सुख देखना चाहते हैं तो आपको इनका विनाश करना ही होगा। तब दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह को तो आप जानते ही हैं, वो सत्य की मूर्ति हैं, इसलिए वो धर्मात्मा पांडवों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए वो भी सदैव उनका ही साथ देंगे। जो बचा खुचा युवराज का पद था वो भी आपने दे ही दिया। अब हम कौरवों के लिए बचा ही क्या है पिताश्री? अब आपको विचार करना ही होगा। आप एक राजा भी हैं और हमारे पिता भी। आप बड़े थे पर नेत्र नहीं होने के कारण पांडु राजा बने, पर भाग्य ने हमें मौका दिया था। पांडु के जाने के बाद आप राजा बने थे तो अगला राजा मैं ही होता, पर अब पिताश्री इस युधिष्ठिर को युवराज का पद मिल गया है।
मतलब राजा वही बनेगा। हम सबकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको कोई निर्णय तो करना ही होगा। कनिक की कूटनीति की सलाह और पुत्रों के इस प्रकार से कहने पर धृतराष्ट्र जी पूरी तरह से व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, आखिर क्या किया जाए? इन पांडवों को रास्ते से हटाने का क्या उपाय है? वे कर्ण, शकुनी और अपने पुत्रों से बोले, क्या तुम लोगों को कोई युक्ति नजर आ रही है? वे बोले, महाराज, हमें लगता है पांडवों को यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं और भेज दिया जाए और उस दौरान हम यहाँ कोई न कोई व्यवस्था कर लेंगे। ये बात पूरे राज्य में फैला दी जाए कि वारणावत बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ का दृश्य बहुत मनोरम है और सबको वहाँ एक बार जाना ही चाहिए। महाराज, अगर ये बात सारी प्रजा के दिमाग में बैठ गई तो जब हम पांडवों को वारणावत भेजेंगे तो कोई प्रजा विरोध नहीं करेगी और जब वो वारणावत में होंगे तो हम यहाँ कोई न कोई व्यवस्था कर लेंगे। धृतराष्ट्र जी ने अनुमति दे दी। महाराज, धृतराष्ट्र को बस ये बताया गया था कि पांडवों को कुछ दिनों के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन असल में शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और सारे कौरव मिलकर पांडवों को आग में जलाकर मारने की योजना बना रहे थे। धृतराष्ट्र जी ने पांडवों को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पांडु जिस तरह से मुझसे प्रेम करते थे, तुम सब भी मुझसे वैसे ही प्रेम करते हो। मैंने सुना है वारणावत बहुत ही सुंदर जगह है। मैं चाहता हूँ तुम पांचों भाई अपनी माता कुंती समेत एक बार वारणावत जरूर जाओ, थोड़ा वहाँ वक्त गुजारो, फिर वापस चले आना। ये राज्य तो तुम्हारा ही है। जाओ पुत्र, एक बार अपनी माता समेत वारणावत घूम कर आओ। युधिष्ठिर जी को बहुत अजीब लगा। आज महाराज धृतराष्ट्र कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो युवराज के पद पर बिठाए हैं और अब ये सब। महाराज इतने प्रेम से तो हमसे कभी बातें नहीं करते। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर? तुम्हारे साथ द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, विदुर जी हैं। इन सब की होती हुई कैसी चिंता? तुम पांचों भाई कुंती समेत जाओ, मैंने सारी व्यवस्था पहले से कर दी है। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। उन्हें संदेह हुआ कोई न कोई अनहोनी की व्यवस्था की जा रही है। सोचने लगी, अभी मैं असहाय हूँ, अभी ये जो कहेंगे वही करना होगा। बोले, बड़े पिता, आप जैसा आदेश करें वैसा ही होगा। युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह, विदुर जी, सोमदत्त, कृपाचार्य सबको प्रणाम करके बोले, हम पांचों भाइयों और माता कुंती को वारणावत जाने का आदेश मिला है। धृतराष्ट्र जिस सम्राट के पद पर हैं, कोई भी उनकी बात को काट नहीं सकता। पर सब चिंतित हो गए। अचानक वारणावत ऐसी क्या बात हो सकती है? सबने आशीष देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान सदैव आपकी रक्षा में है, आप लोग जाइए। दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। उसका एक बहुत ही विश्वसनीय मंत्री था पुरोचन। उसे एकांत में बुलाया और कहा, तुम वारणावत में एक भव्य महल का निर्माण कराओ, जिसमें बहुत से सुंदर सुंदर कमरे हो। पूरे महल में ऊपर से नीचे तक रत्न लगे हो, पर अंदर से महल की दीवारें घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलाकर बनवाई गई हो। पांडवों से कहना, आपके लिए सुंदर महल बनवाया गया है, आप यहीं वास करें। जब वे उस महल में रहने लगे, मौका मिलते ही पूरे महल में आग लगाकर कुंती और पांडवों सहित भस्म कर देना। लेकिन मित्र, ये सब बहुत ही सतर्क होकर करना। गुप्तचरों को भी इस बात की जानकारी ना मिले कि हम क्या कर रहे हैं। पांडवों से ऐसे व्यवहार करना जैसे तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो। उन सभी की मृत्यु के बाद तुम भी महल से बाहर खड़े होकर विलाप करना और जोर जोर से कहना, हाय, ये कौन सी अनिष्ट घटना घट गई? इतने सुंदर महल जिसका निर्माण मैंने करवाया था, इसमें कैसे आग लग गई? प्रिय पांडव और माता कुंती जो कि साक्षात धर्म के अवतार हैं, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? पुरोचन ने दुर्योधन को सब कुछ वैसा ही करने का वचन दिया। पुरोचन जल्द से जल्द वारणावत पहुंच गया और दुर्योधन के कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर ली। पांडव सारे श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके वारणावत की ओर प्रस्थान करते हैं। उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने के लिए भीष्म जी, विदुर जी, सारे ब्राह्मण, विद्वान, नगर के लोग धीरे धीरे उनके साथ बढ़ रहे हैं। भीष्म जी बहुत दुखी होकर कहते हैं, मुझे पता नहीं अचानक आप लोगों को वारणावत क्यों भेजा जा रहा है, और मैं धृतराष्ट्र से कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मैं सिंहासन के अधीन हूँ। मैंने ये कसम खाई है, जब तक जीवित रहूंगा सिंहासन के अधीन रहकर इसकी रक्षा करूंगा। मैं चाह कर भी तुम लोगों को रोक नहीं सकता। विदुर जी के कई सारे गुप्तचर लगे रहते थे, इसलिए विदुर जी को दुर्योधन की सारी योजना का पता चल गया। वे युधिष्ठिर से अकेले में मिलकर सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन जब पांडव और माता कुंती वारणावत के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो कई सारे लोग उनके साथ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब विदुर जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने युधिष्ठिर को मिलिच भाषा में उद्देश्य दिया। इस भाषा का ज्ञान केवल युधिष्ठिर जी को था, इसलिए विदुर जी जो कुछ भी बोल रहे थे उसे बस युधिष्ठिर जी ही समझ पा रहे थे। विदुर जी ने मिलिच भाषा में जो कुछ भी कहा उसका अर्थ है, युधिष्ठिर, तुम्हें पूरे रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। जो रहस्य को नहीं जानता वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय निकाल लेता है जिससे वह शत्रु द्वारा निर्मित संकट से बच सके। एक ऐसा शस्त्र है युधिष्ठिर जो लोहे का तो
नहीं बना पर वो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। इशारे में विदुर जी ये समझा रहे थे, तुम लोग के लिए कौरवों ने एक भवन का निर्माण करवाया है जो घी, चर्बी, तेल, लाह आदि ज्वलनशील पदार्थों से बना है। आगे बोले, युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, घास फूस तथा सूखे वृक्ष वाले जंगलों में यदि आग फैल जाए तो चतुर चूहे अंदर ही अंदर बिल का निर्माण करके उस आग से अपने आप को बचा लेते हैं। कहने का मतलब था, उस महल में पूरा आग ही आग उत्पन्न करने वाले पदार्थ लगे हैं। यदि अंदर ही अंदर एक सुरंग तैयार कर ली जाए तो तुम सब बच सकते हो। आगे बोले, जिसकी आंखें नहीं होती उसे रास्ता दिखाई नहीं देता, अंधेरों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है वो शत्रु पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये था, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए सुरंग से तुम किस दिशा में निकलोगे, किस जंगल में पहुँचोगे, और तुम्हें धैर्य रखना होगा, तभी विजय प्राप्त कर पाओगे। आगे बोले, मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है, और जो पांचों इंद्रियों को एक कर लेता है उसे शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाता। कहने का मतलब था, पहले से ही दिशा को समझकर तुम किस दिशा में सुरंग बनाना चाहते हो इसका चयन कर लो। दिशा का ज्ञान तुम्हें नक्षत्रों से मिल जाएगा और तुम पांचों भाई एक रहना, फिर ये कौरव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। युधिष्ठिर जी ने मिलिच भाषा में ही उत्तर दिया, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। सभी लोग कुछ दूर तक उनके साथ चले और फिर सब लौट गए। माता कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र, जिस भाषा में विदुर जी तुमसे बात कर रहे थे मैं कुछ समझ नहीं पाई, ये कौन सी भाषा है और विदुर जी तुमसे क्या कह रहे थे? युधिष्ठिर जी बोले, माता, ये गुप्त भाषा है। उन्होंने मुझे संकेत दिया है कि जिस महल में हमें रखा जाएगा वो ऐसी सामग्रियों से बना है जो भारी ज्वलनशील है, उसी में जलाकर हमें मारने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने मुझे ये भी समझाया, यदि तुम पांचों भाई एक मत रहते हो, धैर्यवान रहते हो और सुरंग की व्यवस्था कर लेते हो तो बच जाओगे। आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले महाभारत के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।